हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। जिसके साथ बात करने से ही आपकी खुशी दुगनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, समझ लीजिए कि वही हकीकत में आपका अपना है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में कुछ मिलकर भी छूट जाए या कुछ हासिल ना हो तो कभी उदास मत होना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम भगवान श्री कृष्ण से ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से उनकी जिंदगी में कितना कुछ छूटा। पहले जन्म देने वाली माँ छूटी, फिर पिता से अलग होना पड़ा, फिर जो नंद बाबा यशोदा मिले उन्हें भी छोड़ना पड़ा, संगी साथी छूटे, यहाँ तक कि राधा रानी भी छूटी, गोकुल छूटा और बाद में मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण जी के जीवन भर कुछ ना कुछ उनसे अलग होता रहा, उनसे छूटता ही रहा। और अगर कुछ नहीं छूटा तो उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। भगवान श्री कृष्ण दुख नहीं बल्कि उत्साह, सकारात्मक और हर परिस्थिति में मुस्कान के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी वो हमेशा कैसे खुश दिखाई देते हैं, हर परिस्थिति में कैसे खुश रहा जा सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वो मुरली वाला सब जानता है कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें, दुनिया वालों पर विश्वास करें या ना करें, ऊपर वाले से अपना विश्वास कभी ना टूटने दें। गीता में कहा गया है, जिस मनुष्य ने अपनी निंदा को सुन लिया और शांत रहा, वह सारे जगत पर बहुत ही आसानी से विजय हासिल कर सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए अपना शरीर त्यागने के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने युधिष्ठिर का दुख दूर करने के लिए जो शिक्षा दी, उस शिक्षा से हमें और आपको भी ज्ञान लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। वो कुछ इस प्रकार है। वो कहते हैं कि गुस्से पर काबू पाना और दूसरों को क्षमा करना सीखें। जिस भी काम को शुरू करें उसे पूरी शिद्दत से पूरा करें। कोई भी अधूरा काम नकारात्मक फल देता है। किसी भी वस्तु विशेष या लोगों से जुड़ने से बचें। जीवन में धर्म को हमेशा सबसे ऊपर सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमेशा सबकी रक्षा करें और सदैव दयालु बनकर रहें। जिंदगी को नरक बनाने के लिए झूठे लोग, चापलूस लोग और पंचायती रिश्तेदार ही काफी होते हैं। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उसे उठा नहीं सकता। जिंदगी एंजॉय करना और जिंदगी बर्बाद करने में बहुत ही मामूली सा फर्क होता है। कुछ लोग मौज मस्ती, आवारागर्दी को स्वर्ग समझते हैं और दुनिया की नजर में ये नर्क होता है। भगवान कहते हैं कि ये संसार जरूरत के हिसाब से चलता है, जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार सबको होता है, उसी सूरज को गर्मियों में निंदा सहनी पड़ती है। इसका मतलब आपकी कीमत तब तय होती है जब आपकी जरूरत लोगों को होती है। हमारी आत्मा हमेशा जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
लेकिन हमें चुनौती तो अपने मन को समझाने में होती है। उत्तम सब नहीं होते, अच्छे सब नहीं होते। अगर होते तो पाप और अधर्म नहीं होता, सब कुछ अच्छा और सुखमय ही होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कभी कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे इसे पूरा जमाना याद रखेगा। जिस व्यक्ति का बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के लिए अगर हम अपने मन को ही बदल लें तो उससे काफी हद तक हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। जो खोया उसे भूल जाओ और जो मिला है उसे संभाल कर रखो। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए जीवन काफी आसान हो जाएगा। दुखी होना वो भी हमारी एक सोच होती है, और सुखी होना वो भी एक सोच होती है। तो सोच ही दुख है और सोच ही सुख है। सोच ही मन के घाव है और सोच ही मरहम है। इसलिए अपने दिमाग को, अपने मन को अच्छी जगह पर अच्छे विचारों में लगाएं, ताकि गलत सोच, परेशान करने वाले विचार हमारे मन में आ ही ना पाएं। आपके लक्ष्य के रास्ते में अगर जाते जाते आपको बस अंधेरा ही दिखाई दे तो आगे बढ़ते रहना। आप सही रास्ते पे हैं, क्योंकि गुफा में गहन अंधकार के बाद ही रोशनी दिखाई देती है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के बराबर होता है, एक बूंद पानी की बूंद की तरह होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। भगवान कहते हैं कि बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह होती है जिस पर मंजिल का पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। जैसे दर्पण में हम स्वयं को देख पाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे चरित्र का दर्पण होता है, जिससे हम नहीं बल्कि सब हमें देख पाते हैं। भगवान कहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, बस तू हिम्मत रख, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला ही भेज देता है, और इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए और बस आगे बढ़ते चलिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी की मुस्कुराहट आपसे झूठ बोल सकती है, लेकिन किसी के आंसू आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर आधारित करता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि आपकी वाणी ही आप कैसे बोलते हैं, किसी को आपके नजदीक तो किसी को आपसे दूर करती है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। भगवान कहते हैं कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, अपने लक्ष्य पर अपनी निगरानी रखिए और अपने लक्ष्य से ना भटकें। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, जबकि अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं, ये बखूबी हमारे व्यक्तित्व से दूसरों के सामने झलक ही जाता है। जिस तरह सड़े हुए आमों के बीच भी एक अच्छा आम वो भी सड़ जाता है, वैसे ही बुरी संगति में एक अच्छा साधु भी
अपना व्यक्तित्व छोड़ देता है। भगवान कहते हैं कि कर्मों से डरिए, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का पूरा पूरा हिसाब है। इस जीवन के घनघोर अंधेरे से सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प ही आपको बाहर ले जा सकता है, और कोई नहीं। ठोकरें लगने से भले ही चीजें टूट जाती हैं, लेकिन इंसान ठोकर लगने से ही बनता है और मजबूत होता है। किस्मत पर सर पीटने से बेहतर है कि मेहनत का तूफान पैदा करो, फिर देखना कि दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, दूसरों की दुआएं लें, बड़ों का आशीर्वाद लें। ये आपके जीवन में आने वाले बुरे समय को कम कर सकता है। जैसे एक पेड़ इस बात की परवाह नहीं करता कि उसने कितने फूल खो दिए हैं, ये परवाह किए बिना वो हमेशा नए फूलों में खुश रहता है, वैसे ही हमें अपने बुरे अतीत को छोड़कर अपने कल का स्वागत करना चाहिए, कल को खूबसूरत बनाना चाहिए। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ दिया करते हैं। ऐसा करने से जो पानी की गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाया करती है। इसी प्रकार जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करोगे तो हल आपको जरूर मिलेगा। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस अच्छे रिश्तों के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक जो उस रिश्ते को निभा सके और दूसरा जो समझ सके। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं चाहिए। वह अपने कर्म कर रहे हैं और हम अपना कर्म कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत होती है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार इस कलयुग के संसार से मुक्ति पाने का, इस कलयुग के मझधार को पार करने का सिर्फ एक ही साधन है, और वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम। भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए, आपकी सारी परेशानियां और सारी मुसीबतें आपके रास्ते से खुद ब खुद अलग हो जाएंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से देख पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।